कल हम लोगों ने जो टॉपिक किया था, जो मैंने आपको बताया था फंडामेंटल्स में, उसमें मैंने आपको थोड़े बेसिक्स बताए थे कि पार्टनरशिप फर्म्स जो होती हैं वो कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपने अकाउंट्स बनाती हैं। जिसमें हमने डिस्कस किया था फर्स्ट अकाउंट दे प्रिपेयर, दैट इज द ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड मैंने आपको बताया था बनाती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड थर्ड अकाउंट जो वो बनाती हैं दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल्स में चलेंगे कि क्या डिफरेंस है अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एंड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो दोनों में डिस्टिंक्शन ये देखिए सामने लिस्ट में है, डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिकॉज स्टूडेंट्स के माइंड में कई बार ये रहता है कि भाई हाउ विल वी जज के कौन से एक्सपेंस हमें प्रॉफिट एंड लॉस में शो करने हैं, कौन से पीएल एप्रोप्रिएशन में शो करने हैं, ये क्या रूल्स होता है। तो यहाँ ये बेसिस है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट बेसिस जो है वो है स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, मींस कब बनाया जाता है, आफ्टर द ट्रेडिंग अकाउंट। यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपने पता है आप लोगों को, ये हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद में, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से ही निकल के आता है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर जो कि बाद में हम ट्रांसफर करते हैं इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? दिस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद में बनता है ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें कि हमने कल भी सीखा था कि प्रॉफिट लॉस से जो प्रॉफिट निकल करके आता है दैट इज ट्रांसफर टू दिस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टेज क्या रही, ये हम बनाते हैं आफ्टर द ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ये बनाते हैं आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड ऑब्जेक्टिव, क्यों बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्यों बनाते हैं? टू ascertain द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। फर्म ने पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया या कितना उसका लॉस हुआ है, ये कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में देखें, दिस इज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। ये हम बनाते हैं पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो थर्ड जो है ये है चार्ज और एप्रोप्रिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान से समझना क्या बेसिस है चार्ज और एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में स्टेटमेंट देखिए मैंने क्या लिखवाया हुआ है, दैट एक्सपेंसेस आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। यानी कि जो एक्सपेंसेस हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो कहलाते हैं द एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मीनिंग क्या है ये हम बहुत डिटेल्स में अभी 2 मिनट बाद सीखेंगे। अच्छा, अब जो एप्रोप्रिएशन में हम शो करते हैं एक्सपेंसेस, उनका नाम क्या है? दीज आर द एक्सपेंसेस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि इनको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, नॉट द चार्ज। अब यहाँ चार्ज और एप्रोप्रिएशन इन दोनों में हमें डिस्टिंक्शन सीखनी है अब अगले वाले स्टेप में। अब यहाँ है हेडिंग देखें आप, दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट्स। अभी 1 मिनट पहले हमने देख लिया कि जो प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस शो करते हैं दीज आर कॉल्ड द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जबकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आता है तो उसको हम बोलते हैं द एक्सपेंसेस एज एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो यहाँ अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या हैं चार्ज में और एप्रोप्रिएशन में, वो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। पहला बेसिस है पेएबिलिटी, किसको पे किए जाते हैं। जो एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं दीज आर पेएबल बाय द फर्म टू द आउटसाइडर्स, वो आउटसाइडर्स को फर्म पे करती है। जबकि जो एक्सपेंसेस हम पीएल एप्रोप्रिएशन में शो करते हैं दीज आर पेएबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स। तो ये पहला डिफरेंस है चार्ज में और एप्रोप्रिएशन में, ये पेबल होते हैं आउटसाइडर्स को और ये पेबल होते हैं पार्टनर्स को। सेकंड, वेयर शो, कहाँ शो किए जाते हैं। तो एक्सपेंसेस जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं उनको हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो एक्सपेंसेस एप्रोप्रिएशन में हम शो करते हैं वो हम शो करते हैं कहाँ? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो एक्सपेंसेस एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट होते हैं। तो दीज आर शोन इन द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये इंपॉर्टेंट है कि नेसेसरी और नॉट, यानी कि इन एक्सपेंसेस का पेमेंट करना फर्म के लिए नेसेसरी होता है या फिर नहीं होता, ये चीज बहुत ध्यान से समझना।
चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट जो एक्सपेंसेस होते हैं, दीज आर ऑलवेज पेएबल बाय द फर्म टू द आउटसाइडर्स, यानी कि फर्म को ये एक्सपेंसेस आउटसाइडर्स को हमेशा पे करने होंगे, चाहे फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है या फिर नहीं है, इवन इफ चाहे फर्म को लॉस भी हुआ हो। आई रिपीट, जो एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, इसीलिए उनका नाम होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज मीन्स वो पे करने ही है, चाहे उसकी वजह से, चाहे फर्म ने उस साल लॉस फर्म को हुआ हो। जबकि अब बात आती है एप्रोप्रिएशन वाले, तो दीज आर पेएबल ओनली इन केस ऑफ द प्रॉफिट्स, यानी कि जो एप्रोप्रिएशन में हम आइटम शो करते हैं, जो कि हमने कल भी सीखे थे, ये आइटम्स फर्म अपने पार्टनर्स को केवल तब पे करेगी अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो, यानी कि अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ उस साल, तो याद रखना कि एप्रोप्रिएशन का कोई भी आइटम, कोई भी एक्सपेंस फर्म पार्टनर्स को पे नहीं करेगी। जबकि चार्ज वाले जो एक्सपेंसेस हैं ऑलवेज पेएबल। ऐसा क्यों? मैं आपको एग्जांपल दे दूं। मैं दो एक्सपेंस बोलता हूं, एक चार्ज है और एक एप्रोप्रिएशन है। चार्ज का मैं एग्जांपल दूं, हमने रेंट पे किया, हमें रेंट पे करना है, और एप्रोप्रिएशन का मैं एग्जांपल लेता हूं कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है पार्टनर्स को। तो अगर फर्म को रेंट पे करना है तो क्या वो ये एक्सक्यूज दे सकती है आउटसाइडर्स को कि हमें प्रॉफिट नहीं हुआ इसलिए हम आपको रेंट नहीं पे करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि रेंट तो पे करना ही पड़ेगा आउटसाइडर्स को, चाहे प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ हो। जबकि अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि एप्रोप्रिएशन है, आपको मालूम है, कल मैंने बताया था, वो हम एक्सक्यूज दे सकते हैं, यानी कि वो फर्म एक्सक्यूज दे सकती है अपने पार्टनर्स को कि क्योंकि हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो हाउ कैन यू वी गिव यू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या हाउ कैन वी गिव यू द सैलरीज। तो पार्टनर्स को कन्विंस किया जा सकता है बिकॉज दे आर द ओनर्स। फर्म कहेगी प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन कैसे पे कर दें। बट दीज एक्सक्यूजेस कैन नॉट बी गिवन बाय द फर्म टू द आउटसाइडर्स। तभी बोला जाता है प्रॉफिट लॉस वाले एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं चार्ज, जो कि ऑलवेज पेएबल होगा, और एप्रोप्रिएशन वाले आइटम्स को हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन, जो कि केवल तभी पे किए जाएंगे अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ हो, और दूसरी बात वो प्रॉफिट सफिशिएंट हो उन एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में है ये, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब सपोज करो फर्म ने पार्टनर से कोई लोन लिया हुआ है, चाहे वो पार्टनर से ही लिया गया हो, बट हमेशा याद रखना लोन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज द आउटसाइड लायबिलिटी, चाहे वो फर्म ने पार्टनर से ही लिया हो। तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट फर्म हैज टू पे, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो। तो याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमें चार्ज ट्रीट करना है, ना कि एप्रोप्रिएशन। ऑलवेज पेएबल, चाहे प्रॉफिट सफिशिएंट है या फिर नहीं है। दूसरा एग्जांपल है रेंट पेएबल टू द पार्टनर। सपोज फर्म रेंट पे करती है पार्टनर को, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेंट चाहे केवल पार्टनर को ही पे किया गया या किसी आउटसाइडर को पे किया गया, बट रेंट एक नेचर है एक्सपेंस की, जो कि हमेशा चार्ज ट्रीट करी जाएगी, ऑलवेज पेएबल। अब एग्जांपल्स में बात करूं द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के एग्जांपल्स में, या आप लोगों ने कल सीख लिया था, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरीज, पार्टनर्स कमीशन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ फिर से मैं रिपीट करूं कि जो भी एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो ऑलवेज पेएबल होगा, चाहे फर्म का प्रॉफिट सफिशिएंट है या फिर नहीं। यानी कि कुछ क्वेश्चंस में आप सीखोगे कि मे बी वो कोई ऐसा एक्सपेंस गिवन हो जो कि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, जो कि अब तक रिकॉर्ड नहीं किया गया था, तो इट विल बी एडजस्टेड, इट विल बी पेड। बट एप्रोप्रिएशंस केवल तब पे करी जाती हैं अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ हो। ये है, हम आज एक ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। फिर से हम बना रहे हैं अपना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही आज बनाएंगे, और उसमें मैं कुछ वो आइटम्स लेके चल रहा हूँ जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन होंगे, जो कि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होते हैं। तो हमें सीखना है कि अगर वो एक्सपेंसेस जो कि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, अगर वो हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो मैंने बता ही दिया कि हमें बनाना है नहीं, और
तो वो आइटम्स वो उन एक्सपेंस को हम कैसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अब देखो क्वेश्चन ये है मेरे सामने दैट ए एंड बी आर द पार्टनर्स। तो ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, बिकॉज क्वेश्चन ध्यान से सुनोगे तभी आपको सॉल्यूशन क्लियरली समझ में आ पाएगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स रुपीज 5 लाख एंड रुपीज 3 लाख रेस्पेक्टिवली एज ऑन 1 अप्रैल 2018। ये दोनों पार्टनर्स की हमें कैपिटल गिवन है एज ऑन 1 अप्रैल 2018। आगे गिवन है द प्रॉफिट फॉर द ईयर ending 31st March 2019 was rupees 3,46,000 before allowing the interest on the partner's loan। अब उसने क्या कहा कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2019 हमें दिया गया है 3,46,000 रुपीज का, और ये हमें दिया हुआ है बिफोर अलाउइंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन का कुछ कंसेप्ट है। चलिए आगे क्या दिया हुआ है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग। अब क्या क्या कंसीडर करना है। फर्स्ट पॉइंट है दैट इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ रुपीज 1,50,000 टू द फर्म प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2018। मीन्स ए ने फर्म को 1 अप्रैल 2018 में एक लोन प्रोवाइड किया हुआ था 1,50,000 रुपीज का, जिसके ऊपर फर्म उसको इंटरेस्ट पे करेगी। सेकंड पॉइंट है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम। ये कल वाले टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है 5% पर एनम। थर्ड पॉइंट है दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में गिवन है 6% पर एनम है। कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो थी वो परसेंटेज में हमें गिवन थी, आज भी परसेंटेज गिवन है 6% पर एनम। हमें ड्राइंग्स गिवन है पार्टनर्स की, ए की ड्राइंग्स है 60,000 रुपीज और बी की ड्राइंग्स में हमें गिवन है 40,000 रुपीज की। चलिए अगला पॉइंट गिवन है दैट बी इज टू बी अलाउड, ध्यान से सुनना, बी इज टू बी अलाउड कमीशन ऑफ 2% ऑन द सेल्स। सेल्स फॉर द ईयर वो हमें गिवन है रुपीज 30 लाख। चलिए अगला पॉइंट क्या गिवन है दैट 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी केप्ट इन रिजर्व्स। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी केप्ट इन द रिजर्व्स। ये हमारा क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन ये सामने है और सॉल्यूशन में अब आपको बता रहा हूं कि इसका सॉल्यूशन ये कैसे किया गया। एक्चुअली मैं सॉल्यूशन पहले से कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम बचे, वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी कम टाइम की होगी। सबसे पहली चीज वही पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब की बात में डेट्स दे रखी हैं तो हम डेट्स भी साथ साथ लेके चलेंगे। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2009। ये हमारी हेडिंग रही। सबसे पहले क्रेडिट साइड से हमें शुरुआत करनी है। हमें गिवन है इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड दैट इज गिवन टू बी 3,46,000। सबसे पहले हमने प्रॉफिट लिखा है एज पर द बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,46,000 रुपीज। अब आप सुनना बहुत ध्यान से, अगर हमें क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन गिवन है तो याद रखना कि उसके ऊपर इंटरेस्ट अभी आपने सीखा था कि उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होगा, वो पे करना ही होगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हुआ हो या फिर लॉस हुआ हो, हमने सीखा था। तो यहाँ पॉइंट नंबर 1 में मैंने पढ़ा था कि ये गिवन था कि इंटरेस्ट ऑन एज लोन फर्म को पे करना है, ठीक है, बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। आज का पहला नया सबक ये है कि अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन हमें नहीं दिया गया है तो वो इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट हमें लेना है 6% पर एनम। आई रिपीट 6% पर एनम इफ द इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी प्रोवाइडेड, जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन था।
तो यहाँ हमने क्या किया। अच्छा, अब बात ये आती है कि वो जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है हमने सीखा, वो तो हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नॉर्मली बनाना नहीं होता। तो बात ये है कि इसको हम शो कैसे करेंगे। तो याद रखें कि अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, और वो अब हमें रिकॉर्ड करना है बिकॉज वो अर्लियर रिकॉर्डेड नहीं था, तो दो ऑप्शंस हमारे पास हैं। पहला ऑप्शन है कि हम उसके लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले 2 लाइन्स का बना ले अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके डेबिट में हम उस एक्सपेंस को शो करके फिर जो प्रॉफिट बचेगा बाकी का वो हम ट्रांसफर करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सेकंड ऑप्शन क्या है कि हमें पीएल अकाउंट नहीं बनाते, हम डायरेक्टली उस एक्सपेंस को जो कि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है हम प्रॉफिट फॉर द ईयर में से अपने माइनस करेंगे। यहाँ एप्रोप्रिएशन की डेबिट में हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो वही मैंने इसमें किया है, वो ये ध्यान से देखें। इंटरेस्ट ऑन एज लोन ये 1,50,000 रुपीज के ऊपर मैंने कैलकुलेट किया। 6% हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था, वो हमने क्यों लिया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट अगर पार्टनर्स लोन के ऊपर इंटरेस्ट क्वेश्चन में हमें नहीं दिया गया है तो वो हमें लेना होगा 6% पर एनम। बट याद रखना, दिस इज नॉट द रूल रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उनके तो अगर आपको रेट गिवन होंगे बस तभी वो शो करने हैं, अदरवाइज वो हमें शो नहीं करने होते। अब बात ये आती है कि क्या हम इसमें टाइम पीरियड कंसीडर करेंगे, बिल्कुल कंसीडर करेंगे। तो क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं कि इसमें जो डेट ऑफ लोन हमें गिवन थी दैट वाज 1 अप्रैल 2018, यानी कि ईयर के बिगिनिंग की वो डेट थी। तो इसलिए हमने यहाँ जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हुआ है वो पूरे साल का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। बट अगर यहीं पर सपोज हमें गिवन होता दैट ऑन द 1st of October द लोन वाज प्रोवाइडेड, तो यू वुड काउंट द नंबर ऑफ मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर आपको इंटरेस्ट लगाना था 6 महीने के लिए, दैट इज इंटू 6/12। बट अगर आपको 1 अप्रैल से लोन दिया गया है तो इंटरेस्ट पूरे साल का लगाया गया है, और वो मैंने सीधा यहाँ प्रॉफिट में से अपने माइनस कर दिया। तो मेरा जो प्रॉफिट अब बचा है दैट इज 3,37,000 रुपीज। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कल की तरह से कैलकुलेट किया गया है, यू आर गिवन द कैपिटल्स। अच्छा, अब बात ये आती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम क्या इसमें भी हम टाइम पीरियड कंसीडर करेंगे, बिल्कुल कंसीडर करेंगे। बट इसमें जो डेट्स ऑफ द कैपिटल्स हैं वो 1 अप्रैल हो है, और ना भी डेट गिवन हो अगर कैपिटल की, तो आपको मालूम है कि जो कैपिटल्स के अमाउंट्स गिवन होते हैं वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर के गिवन होते हैं। तो इसलिए कैपिटल के ऊपर जो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो तो ऑब्वियस है कि पूरे साल का इंटरेस्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ कैपिटल्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है दैट इज कैलकुलेटेड फॉर द फुल ईयर। कमीशन की बात आती है, कमीशन 30 लाख रुपीस की सेल थी जिसके ऊपर 2% की कमीशन बी को दी जाती है, दैट इज शोन इन द डेबिट साइड, ये कल की तरीके से है। अब इसमें बात आती है रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बहुत ध्यान से समझना आप लोग ये बात कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में क्वेश्चन में गिवन ये था। ये क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेजूंगा, वहां पर आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ करके फिर से आप ये सॉल्यूशन देखना कि मैंने सॉल्यूशन कैसे करवाया हुआ है। इसमें गिवन था दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% पर एनम है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ड्राइंग्स है उसकी हमें कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दे रखी है। क्वेश्चन में गिवन ये है कि पार्टनर्स ने ड्यूरिंग द ईयर इतनी ड्राइंग्स निकाली है, बट वो ड्राइंग्स किस डेट पर निकाली गई है वो डेट हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई है। तो अब ये दूसरा नया सबक है जो कि आप सीखने वाले हो आज, कि अगर हमें डेट ऑफ ड्राइंग्स क्वेश्चन में नहीं दी गई है, केवल दिया हुआ है कि भाई पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर इतनी ड्राइंग्स टोटल निकाली गई है, किस डेट पर ये पैसा निकाला गया था, दिस इज नॉट गिवन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कैलकुलेट किया जाता है दिस इज कैलकुलेटेड फॉर द एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ये आप निकालेंगे 6 मंथ्स के लिए। बात ये 6 मंथ्स ही क्यों, बिकॉज 12 मंथ्स का नॉर्मली पीरियड होता है 12/2 दैट 6 मंथ्स।
यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हम कैलकुलेट करेंगे वो 6 मंथ्स के लिए होगा, अगर हमें ड्राइंग्स की कोई स्पेसिफिक डेट गिवन नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया वो आप देखें, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए की कैलकुलेट करी गई है, 60,000 रुपीज ए की ड्राइंग्स थी, उसके ऊपर इंटू 6/100 और फिर इंटू 6/12, दैट इज 1800 रुपीज। Similarly, we have calculated the interest on drawings of the B, 40,000 into 6/100 into again 6/12, that's rupees 1200, बाहर आ गया rupees 3000। अब हमें गिवन ये था कि 10% of the divisible profit is to be transferred to the reserves। तो divisible profit कौन सा होगा? तो divisible profit निकालने के लिए हमें पहले क्रेडिट का टोटल करना होगा, that is 3,37,000 plus 3,000, टोटल 3,40,000 रुपीज बैठा। अब इसमें से हमने जो भी डेबिट के आइटम्स अभी तक शो किए हुए हैं रिजर्व से पहले के वो माइनस करने हैं, that is 40 plus 60 means 1 lakh रुपीज। 3,40,000 minus 1 lakh, तो डिविजिबल प्रॉफिट हमारा आ रहा है 2,40,000 रुपीज। नाउ 2,40,000 रुपीज के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे अपना रिजर्व्स जो कि हमें गिवन है 10%, दैट इज 10% ऑफ 2,40,000 और वो हमारा निकल के आ गया है रुपीज 24,000। यहाँ रिजर्व्स के आगे कोई पर एनम वाला नहीं गिवन था, तो रिजर्व्स की जो हम परसेंटेज निकालेंगे 10%, उसमें कोई टाइम पीरियड वाला कंसीडर नहीं किया जाता है। तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, पहला कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, या तो उससे पहले क्या बनाओ पीएल अकाउंट 2 लाइंस का और वहां पर इसको डेबिट में शो करके फिर प्रॉफिट को एप्लीकेशन में ट्रांसफर करो। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है कि आप डायरेक्टली इसको अपने प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, यानी कि अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है जो कि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, तो वो हमें सीधा प्रॉफिट में से अपने माइनस कर देना है, या हम उसको पहले पीएल अकाउंट के डेबिट में शो करके फिर जो बैलेंस की प्रॉफिट होगा वो हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ क्रेडिट साइड में। दूसरा वाला आपने क्या सीखा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन गिवन है तो उतना लेके चलेंगे। सपोज 10% होता, दैट कुड बी 10%, बट इफ इट इज नॉट गिवन देन इट इज टू बी टेकन एट 6% पर एनम ऑलवेज। एंड सेकेंडली दिस इज कैलकुलेटेड ऑन द टाइम बेसिस। अगर लोन 1 अप्रैल को गिवन है, मींस ईयर के बिगिनिंग में गिवन है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे आप पूरे साल का। अगर लोन इन बिटवीन कभी भी गिवन होता तो डेट टू डेट काउंट करके अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसमें आपने क्या सीखा कि अगर हमें क्वेश्चन में ड्राइंग्स का अमाउंट गिवन है, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, लेकिन ड्राइंग्स की कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं दिया गया है कि किस डेट पे ड्राइंग्स निकाली गई थी, तो ऐसी कंडीशन में आप एवरेज टाइम पीरियड लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए। वो कितना होगा? 12 मंथ्स का हाफ, दैट इज 6 मंथ्स। ये रूल्स जो मैंने आपको अभी बोले हैं जो कि रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन अकाउंट हमने यूज किए हुए हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर। वो नेक्स्ट पेज पे रूल्स मैंने साथ साथ मेंशन भी कर दिए हैं। स्टॉप कर। अब देखिए ये नोट्स एप्लीकेशन अकाउंट से रिलेटेड है। फर्स्ट नोट मैंने क्या लिखा है, if a partner has given loan to the firm and if the rate of interest on such loan is not given in the question, then under Partnership Act interest at 6% per annum is to be allowed on such loan. This is the first rule. क्या मतलब कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है, तो हम उसको 6% अपने आप ही अज्यूम करेंगे। ये पार्टनरशिप एक्ट के रूल के अकॉर्डिंगली बताया गया है। सेकंड है, सिंस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सो इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट फॉर द ईयर। हमने उसको डायरेक्टली प्रॉफिट में से अपने माइनस कर दिया। और दूसरा ऑल्टरनेटिव मैंने बताया कि आप एप्लीकेशन अकाउंट बनाने से पहले 2 लाइंस का अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लें। उसमें जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है उसको क्रेडिट में लिखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेबिट में आ जाएगा, फिर जो रिजल्टिंग प्रॉफिट होगा वो हम ट्रांसफर कर देंगे एप्लीकेशन अकाउंट के क्रेडिट में। तीसरा है, सिंस द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन,
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स will be calculated for an average period of 6 months. हमेशा इससे में आपको एवरेज पीरियड लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए. दिस इज नॉट द रूल रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिकॉज कैपिटल के ऊपर तो मैंने क्या बताया था, वो तो हमेशा ही फर्स्ट अप्रैल से शुरू होती है, ईयर के बिगिनिंग में होती है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो पूरे साल का हमेशा रहता है. फोर्थ, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व्स. ये हमने कैसे कैलकुलेट किया था, ये दो अमाउंट क्रेडिट में थे एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, उसमें से हमने डेबिट के अमाउंट को माइनस किया. You have got the balance 2,40,000 rupees. उसके ऊपर फिर हमने 10% का अपना रिजर्व कैलकुलेट किया था. अब मैं आपको एक तो ये वाला, अब आप यहाँ से सुनना, ये वीडियो देखने से पहले आप जो क्वेश्चन मैंने लिखवाया है एग्जाम्पल 3 नाम से ही है, पहले आप उस एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ना है एक लाइन, फिर आप ये वीडियो देख करके इस सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करना. दूसरी बात, इस वीडियोज में आप स्किप मत किया करो, बिकॉज पॉसिबल नहीं है स्किप करके समझना, बिकॉज एक ही लाइन आपको समझनी है. इंपॉर्टेंटली आपको कंसेप्ट समझने हैं, एक एक लाइन आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी जो मैं बोल रहा हूँ, तभी आपके सर्वे भी आएगा, अदरवाइज बेकार है. तीसरी बात, जो क्वेश्चंस मैंने करवाया है आज, इसी के ऊपर बेस्ड मैं क्वेश्चन आपको दूंगा भी करने के लिए, और प्लीज क्वेश्चंस आप ट्राई जरूर करो. कल मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस ट्राई किए थे एंड दे हैव गिवन द करेक्ट आंसर्स. मुझे बहुत अच्छा लगा, बट मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप सभी लोग वो क्वेश्चंस ट्राई करो. प्रॉब्लम होती है कुछ भी, जैसे मैंने बताया था कि आप मुझे ग्रुप में एक बार मुझसे शेयर कर लिया करें, और मैं अगली वीडियो में वो प्रॉब्लम्स मैं आपसे दूंगा. तो आज के लिए बस यही है. बाय.